हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेख हिलाल। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच टू ऑल माय व्यूवर्स। जैसा आपने सपोर्ट किया मेरे चैनल को, थैंक्स वंस अगेन। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है, तो ताकि हम आपके क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सके और आपको रेस्पॉन्स दे सके। तो आते हैं, हमारे जो आज का लेक्चर रहेगा काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड है ये, जिसका नाम है पद्मा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे भी कोई भी स्टेट एग्ज़ाम होगा उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, या आर्मी जीडी का एग्ज़ाम होगा, स्टोर कीपर का एग्ज़ाम होगा, नर्सिंग असिस्टेंट, तो उसमें ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। या हमारा JKSSB में जो भी क्लास 4 के टाइप के पोस्ट्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा आज इस पर हम थोड़े से डिस्कस करेंगे। यह काफ़ी वास्ट है, लेकिन हम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सो फार एज दिस पद्मा अवार्ड्स एंड ऑनर्स आर कंसर्न्ड, आपने थोड़ा सा ब्रीफ हम जान लेंगे क्या होते क्या है ये। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कुछ नहीं है, ये सिविलियन अवार्ड्स हैं, ऑनर्स अवार्ड्स है, सिविलियन ऑनर अवार्ड्स है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड्स है ये पद्मा अवार्ड्स। एक्चुअली ये हाईएस्ट सेकंड अवार्ड्स है। एक्चुअली क्या है, 1954 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूट किए थे 2 अवार्ड्स। एक का नाम है भारत रत्न एंड सेकंड वन इज़ हमारा पद्मा विभूषण। क्या था 1954 में, क्या था ये जो पद्मा विभूषण था, इसके पहले 3 नाम थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। क्लियर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रेसिडेंटल नोटिफिकेशन आई 8 जनवरी को 1955 में, जिसमें इसको नाम रखा गया पद्मा, पहला वर्ग को पद्मा विभूषण, दूसरे वर्ग को पद्मा विभूषण एंड तीसरे वर्ग को पद्मा श्री। ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये पद्मा अवार्ड जो है ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स है इन इंडिया में। एक्चुअली दोस्तों, एक बार और याद रखने आपने, ये कोई प्राइस वाला अवार्ड नहीं होता है, ये प्राइस लेस होते हैं। इट इज़ जस्ट एन ऑनर गिवन टू समवन हु इज़ वर्किंग एक्सेप्शनली इन एनी फील्ड। कोई अगर किसी फील्ड में बहुत ही बढ़िया काम योगदान दे रहा है मुल्क के लिए, तो उसको ये अवार्ड दे रहा है, जस्ट एन ऑनर। ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो पद्मा अवार्ड्स हैं आर कन्फर्ड ऑन द रिकमेंडेशंस मेड बाय द पद्मा अवार्ड कमेटी, यानी इसको एक कमेटी बिठाई जाती है जिसका नाम है पद्मा अवार्ड्स कमेटी, वही इसको रिकमेंड करती है। ठीक है। जिसको कॉन्स्टिट्यूट करता है प्राइम मिनिस्टर हमारा। ठीक है। एवरी ईयर ये जो है ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है। और इसको जो अप्रूव करता है वो करता है हमारा प्रेसिडेंट। क्लियर। ऑनरेबल प्रेसिडेंट। उसके बाद किस किस फील्ड में दिया जाता है दोस्तों, अगर हम फील्ड की बात करें तो आर्ट हो गया हमारा, सोशल वर्क हो गया, पब्लिक अफेयर्स में अगर किसी ने बहुत अच्छा योगदान दिया होगा, आर्ट में म्यूजिक, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, फोटोग्राफी, सिनेमा, इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर किसी ने दिया होगा तो उसको दिया जाता है, सिविल सर्विस में दिया जाता है, स्पोर्ट्स में दिया जाता है, और अदर्स मेडिसिन, लिटरेचर में दिया जाता है। तो ये कुछ फील्ड्स है जो पर्टिकुलरली इसमें हमने मेंशन किए हैं, इनमें ये दिए जाते हैं, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लिटरेचर और अदर्स में। दोस्तों, इसके लिए कोई भी नॉमिनेट कर सकता है अपने आप को। ठीक है। किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल वर्क होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो भारत रत्न है, ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री है। इट इज़ अवार्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज। ये भी इस तरह देते हैं। आज तक जो है भारत रत्न जो है वो 45 पर्सन्स को दिया गया है। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपने। इस साल जो है 2021 में भारत रत्न नहीं दिया गया, लेकिन ये जो है आज तक 45 पर्सन्स को दिया गया है। क्लियर। और हम साल में मैक्सिमम जो है 3 भारत रत्न अवार्ड्स दे सकते हैं, यानी 3 पर्सन्स को हम मैक्सिमम दे सकते हैं भारत रत्न अवार्ड। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम ऑफ 3। क्लियर। और पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954, अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर द ब्रीफ इंटरप्शंस। और आपने याद रखना है कि आज तक ये कंटिन्यूसली दिया जाता है पद्मा अवार्ड्स को, लेकिन एक्सेप्शन ये है 1978 और 79 में दिया नहीं गया है, और उसके बाद 1993 और 1997 तक नहीं दिया गया नहीं है आज तक। तो क्योंकि ब्रीफ इंटरप्शंस की वजह से, पॉलिटिकल टर्मोइल्स की वजह से ये अवार्ड्स नहीं दिए गए हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पद्मा अवार्ड्स आते हैं 2021 पे, दोस्तों आपने याद रखना है, फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 2020 में कितने पद्मा अवार्ड्स जो है वो अप्रूव किए गए थे। तो दीज वायर 119 पद्मा अवार्ड्स। कितने? 119। One Duocos is the award is count as one as per listed below. The list comprises 7 पद्मा विभूषण। इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पद्मा विभूषण
सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, यानी पहला वर्ग जिसको हम बोलते थे पहले, ठीक है। 7 बंदों को दिया है। उसके बाद पद्म भूषण 10 बंदों को दिया गया है। उसके बाद 102 पद्मश्री अवार्ड्स को दिया गया है 102, यानी पद्मश्री 102 एंड पद्म भूषण जो है वो 10 और पद्मा विभूषण जो है वो 7। हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पद्मा विभूषण, यानी इन 7 पर्सन्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी पीडीएफ भी हम देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आते उसमें क्या हुआ, और आपसे ये भी पूछा जाता है कि वुमेन्स कितने थे 120 में से, 21 में से वो कितने, 119 में से वो 29 जो थी वो वुमेन्स ही। 10% जो थे फॉरेनर्स थे उनको दिया गया, और 16 पोस्थोमस अवार्ड दिए गए इनमें से, और 1 ट्रांसजेंडर। दोस्तों पोस्थोमस क्या होता है, ये अवार्ड दिया जाता है आफ्टर डेथ। तभी मैंने अभी कहा ये जो अवार्ड्स है इट इज जस्ट एन ऑनर, इसमें कोई प्राइस नहीं होता, ये कोई कैश वाला अवार्ड नहीं होता है, प्राइसलेस होता है, बट जस्ट एन ऑनर, ठीक है। तो पोस्थोमस उसको बताया जाता है जो जिसको मरने के बाद ये अवार्ड दिया जाता है, उसको बोलते हैं पोस्थोमस अवार्ड, क्लियर। तो आते हैं फर्स्ट वन जो है हमारा, वो है शिंजो आबे। इसको किस फील्ड में दिया गया है, ये है पब्लिक अफेयर्स, क्लियर। शिंजो आबे ये कहाँ का है, ये जापानीज पॉलिटिशियन था, सबसे कामयाब तरीन पॉलिटिशियन था ये, जापान का प्राइम मिनिस्टर था ये। हालांकि अभी ये करंट प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इसको कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसको कुछ बीमारी थी, अल्ट्राकोलाइटिस थी इसको, तो अल्सर्स थी इसको, तो इसके वजह से इन्होंने खुद ही रिजाइन दे दिया अपनी शपथ से, मतलब अपने सीट से, चेयर से वो हट गए। तो अभी लेकिन इसका जो योगदान था जापान की इकोनॉमी को लेकर, अगर इंडिया के साथ पब्लिक अफेयर्स हम की बात करेंगे तो इसका जो कार्ड इनिशिएटिव में इसका सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों। इंडो पैसिफिक रीजन में इसका सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए इसने कार्ड इनिशिएटिव लिया, और इंडो पैसिफिक में इसने बहुत हिस्सा अपना सपोर्ट दिया। तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया के साथ भी इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे संबंध रखे हैं। इकोनॉमी को अगर लेंगे, इकोनॉमी बढ़ाई है इसके साथ, तो इस वजह से हमने इसको ये अवार्ड दिया है। दोस्तों हम जो है किसी भी फॉरेनर कोई भी अवार्ड दे सकते हैं, जैसे हम लेते हैं, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी को दिया गया है, वो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप ने वो लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड दिया गया है, लीजन ऑफ मेरिट, वो इसको भी मिला है, किसको, शिंजो आबे को 2020 में। तो इसी तरह हम भी दे सकते हैं फॉरेनर्स को, अगर हम भी ले सकते हैं तो हम दे भी सकते हैं। तो ये, और इसके बारे में ये आपने याद रखना, ये जापान का सबसे लॉन्गेस्ट टर्म तक रहने वाला प्राइम मिनिस्टर है, क्लियर। कौन, शिंजो आबे। बहुत ही अच्छे हैं पॉलिटिशियन, बहुत ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन रहे हैं ये जापान में, और इसका काफ़ी योगदान है भारत के साथ, काफ़ी अच्छा सुझाव था इसका, रिलेशन बहुत अच्छे थे, और इंडो पैसिफिक रीजन में इसका बहुत ही अहम सपोर्ट किरदार रहा है। तो इसको हमने चूज़ किया है पद्म विभूषण के लिए, ठीक है। तो शिंजो आबे कहाँ के थे, ये जापान के, और ये किसके प्रेसिडेंट थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के, ठीक है, जापान में जो सबसे बड़ी पार्टी है। उसके बाद है हमारा एसपी बाला सुब्रमण्यम, इसको मिला है पोस्थोमस अवार्ड, यानी मरने के बाद इसकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19, डाइड ऑन 25 सितंबर। इसको कौन नहीं जानता है दोस्तों, अगर आप देखोगे बहुत ही बड़े लेजेंड थे ये एक किस्म के म्यूजिक डायरेक्टरी में, क्योंकि बहुत ही बड़े सिंगर थे ये, और तेलुगु, तमिल, बॉलीवुड, मलयालम फिल्म्स में इन्होंने काम किया है, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही गायक, बड़े गायक थे, गजब के शानदार गायक थे, सिंगर थे ये, और एंकर भी थे, डायरेक्टर भी थे, फिल्म प्रोड्यूसर भी थे, ठीक है। तो ये कहाँ का था, तमिलनाडु का था दोस्तों। इसके बारे में बताया गया, ये जो हम आपके हैं कौन है, वो सॉन्ग्स इसने सारे गाए हैं, और उसके बाद तेलुगु एक दिन में इसने कहते हैं 19 तेलुगु गाने गाए हैं, और हिंदी जो है 16 to 17 हिंदी सॉन्ग्स भी इसने गाए हैं, ऐसा बंदा था ये। और एक दिन इसने ये रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है कि 6 बजे सुबह बैठा है ये गाने में, और शाम के 8 बजे तक बराबर इसने गाया है, ऐसा बंदा था ये, बहुत ही गजब का स्किल था इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी मिला है पद्मा अवार्ड, और ये पोस्थोमस मरने के बाद। उसके बाद है मौलाना वहीदुद्दीन खान, इसको कौन नहीं जानता, ये भी सबसे बड़े पीस इंडियन इस्लामिक स्कॉलर थे, ये पीस एक्टिविस्ट थे, ये काफ़ी अहम किरदार किया है इसने इंडिया और हिंदू मुस्लिम को आपस में मतलब यूनिटी दिखाने के लिए, उसमें उसने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और कुछ साल पहले दोस्तों एक लिस्ट आया था टॉप 500 इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स इन द वर्ल्ड, उसमें मौलाना वहीदुद्दीन खान का भी नाम आया है। तो ये काफ़ी बहुत ही समंदर थे इल्म के, इसने कुरान का जो ट्रांसलेशन भी किया है इनटू इंग्लिश में किया है, और इसने 200 से ज़्यादा बुक्स लिखी है इस्लाम रिलेटेड, ठीक है। और
और इसने एक सेंटर भी इस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। इसको किस में दिया गया है? स्पिरिचुअलिज्म। ये कहाँ का था दोस्तों? ये दिल्ली का था, ठीक है। और इसकी भी रिसेंटली डेथ हुई 21 अप्रैल 2021, इसमें इसकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बहुत ही बड़े शानदार अच्छे बहुत ही मतलब कैरेक्टरफुल बंदे थे, इसको भी दिया गया है स्पिरिचुअलिज्म में। उसके बाद है हमारा बीबी लाल। बीबी लाल क्या था दोस्तों? ये एक आर्कियोलॉजिस्ट था, यानी एक शानदार आर्कियोलॉजिस्ट था। इसने मतलब काम किया है इंडिया में, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट में इसने काम किया है। इसको अदर्स में दिया गया है, ठीक है। ये डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, ठीक है, रह चुके हैं ऐसा फ्रॉम 1968 टू 72। और ये डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में भी इसने डायरेक्टर रहा है। और इसके साथ साथ इन्होंने यूनेस्को के बहुत सारे कमिटीज़ के साथ भी काम किया है, ठीक है। तो इसने राम मंदिर की सर्वे भी की है इसने, ठीक है, अयोध्या में। उसके बाद है हमारे डॉक्टर बेली मोनप्पा हेगड़े। काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदे हैं ये ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से। इसको हम पीपल्स डॉक्टर भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कर्नाटका का रहने वाला है ये ऐसे बहुत ही बड़े शानदार कार्डियोलॉजिस्ट थे, यानी सिंपैथी थे। और इसने इतना काम किया, इसने कहा कि हम लोगों को बुढ़ापे में कैसे, एक बंदा जो है बुढ़ापे में कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सकता है विदाउट मेडिसिन, वो अपने आप को अच्छे से जी सकता है और सब कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता है विदाउट मेडिसिन, ठीक है। तो वार्मर वाइस चांसलर रहे हैं ये मणिपाल यूनिवर्सिटी के। और इन्होंने भी बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, मेडिकल प्रैक्टिस में इसका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। उसके बाद है एडिटर इन चीफ था ये मेडिकल जर्नल का, ठीक है। और इसको BC रॉय अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन था, इसका काफ़ी योगदान है साइंटिफिक रिसर्च में, ठीक है। तो इसको दिया गया है मेडिसिन में। उसके बाद है नरेंद्र सिंह कपाने। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये भी इसको मिला है पोस्थोमस अवार्ड। US के नागरिक थे ये, लेकिन गजब का काम किया है इसने साइंस और टेक्नोलॉजी में। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। क्या कहते हैं इसको? फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। जो दोस्तों आज हम घर बैठे बैठे आपके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं ना 5G 4G स्पीड के साथ, तो ये किसका कर्म है? ये नरेंद्र सिंह कपाने का योगदान है। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है फाइबर ऑप्टिक्स पे। और इन्होंने एक्चुअली ये टर्म ही कॉइन की है। इसको अगर हम ऑब्जेक्टिव आता है कि फाइबर ऑप्टिक्स टर्म जो है वो किसने कॉइन किया, उसका फादर कौन है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ ऑप्टिक्स, फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। तो इसने काफ़ी योगदान दिया है इसमें। इसने 1926 से 2022 में 20 में ये दिसंबर में ये इसका डेथ हो गया, ठीक है। फिजिशियन था ये। उसके बाद जो सबसे लास्ट वाला है सुदर्शन साहू। इसको किस में मिला है? आर्ट एंड स्कल्पचर में मिला है इसको। काफ़ी बहुत ही बड़े स्किलफुल पर्सन थे ये। और डेवलप्ड हिज ओन म्यूजियम इसने किया है डेवलप। कहाँ पे? सुदर्शन क्राफ्ट्स म्यूजियम असम में। ही रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड स्टोन कार्विंग इन 1981 इसको मिला है। और पद्मश्री अवार्ड भी इसको मिला है। दोस्तों अगर हम बात करें हेगड़े साहब को भी मिला है, और बीबी लाल साहब को भी, वहीदुद्दीन खान को भी मिला है पद्मश्री, ठीक है। तो ये था हमारा पद्मा अवार्ड्स। तो जो भी बाकी है वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने सोचा कि ये जो पद्मा विभूषण वाले हैं इनके बारे में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।